Good morning, students. This is Geography, Class 10th, Chapter 6 Manufacturing Industries. Today, we are going to have our 11th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि जिस तरह से एग्रीकल्चर लेटिन भाषा से लिया गया है, इंडस्ट्री शब्द भी लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है डिलीजेंस या हार्ड वर्क। हमने ये भी समझा कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, जहां एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रदान करती है, वहीं जो इंडस्ट्री है वो देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला सेक्टर है। हमने समझा कि इंडस्ट्री को अलग अलग भागों में बांटा गया है: एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, मरीन बेस्ड, कंज्यूमर इंडस्ट्री, हैवी, लाइट इंडस्ट्री बांटा गया है। तो क्या जो इंडस्ट्री है वो उसमें जो उत्पादन होता है, जो रोज़गार मिलता है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, क्या वो पर्याप्त है? हम बात कर रहे थे कि हमें हमारी मशीनों को अपडेट करने की आवश्यकता है, हमें हमारे वर्क फोर्स को, लेबर फोर्स को एफिशिएंट बनाने की आवश्यकता है, हमारे पास पावर सप्लाई रेगुलर हो, ये ज़रूरी है। इनके अलावा हमें ये भी देखना है कि अगर हम कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है और आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन, मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है, तो हमें ये भी समझना है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, अगर हमें वो सस्टेनेबल बनाना है, दीर्घगामी बनाना है, स्टेबल या स्थिर बनाना है, तो हमें हमारे इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। जो बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव, इल इफेक्ट हमारी इंडस्ट्री से हमारे इन्वायरमेंट को हो रहा है, हमें उस पर विचार करना होगा। Although industries contribute significantly to Indian economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for 4 types of pollution: air, water, land, noise. The polluting industries also include thermal power plants. 4 तरह का प्रदूषण है, 4 तरह का पोल्यूशन है जो इंडस्ट्री के द्वारा हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है: एयर, वाटर, लैंड और नॉइस। तो इससे हमारी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। और अगर आप ये देखें कि आपके पास राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है जहाँ कोयले से बिजली बनती है, वो इंडस्ट्री भी हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। पहली बात करेंगे एयर पोल्यूशन। हमारे आसपास जो एयर है, जब वो एक दिशा में जाती है तो हम उसे विंड कहते हैं, लेकिन जब वो एयर पोल्यूट होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स या टॉक्सिक गैसेस मिल जाती हैं, तो हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है। हमें पता है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। Airborne particulate materials contain both solid and liquid particles like dust, sprays, mist and smoke. आप ये देखेंगे कि हम जहाँ खेतों में कीटनाशक दवाई छिड़कते हैं, चाहे वो अमेरिका की तरह से हेलीकॉप्टर के द्वारा छिड़की जाए या ट्रैक्टर के द्वारा एक स्प्रे पंप से छिड़की जाए, तो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है।
व्हीकल से निकलने वाला धुआं, चिमनी से निकलने वाला धुआं भी हमारे एयर को पोल्यूट करता है। यहाँ दोनों तरह का धुआं है, केमिकल्स के द्वारा, केमिकल्स के जलाने से धुआं होता है वो, और कागज़ की फैक्ट्री में से जो धुआं निकलता है, और ब्रिक किल्स जो ईंट बनाने वाले जो चिमनी है, भट्ठे हैं, उनसे निकलता है, या रिफाइनरीज़ हैं जो तेल शोधन शालाएँ हैं उनसे निकलता है, और जो धातु हैं उनको पिघलाने से निकलता है, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे लकड़ी है, कोल है, पेट्रोलियम है, उनसे निकलता है। इस तरह से छोटे और बड़े उद्योग पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और इतना ही नहीं, वो जो पोल्यूशन की जो लिमिट है उसको भी क्रॉस करते हैं। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हैजार्डस विद लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। हम कैसे भूल सकते हैं दुनिया की सबसे भयानक गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, दिसंबर 1984, जब जहरीली मिथाइल आइसोसानाइड गैस यूनियन कार्बाइड से लीक होती है और लोगों की डेथ होती है। आज भी वहाँ पर कफ प्रॉब्लम या और तरह की जो दिक्कतें हैं, स्किन प्रॉब्लम, उनको फेस करनी पड़ रही है। और इस तरह की जहरीली गैस जब लीक होती है तो इसके जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो दीर्घगामी होते हैं। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट occurred? Air pollution adversely affects human health, animals, plants, buildings and the atmosphere in a whole. अगर हम संक्षेप में कहें तो जो वायु प्रदूषण है वो न केवल मानव का स्वास्थ्य, पशु, पेड़ पौधे, भवन और हमारा जो वायुमंडल है पूरी तरह से उसको भी प्रभावित करता है। हम जान सकते हैं किस तरह से टॉक्सिक रेन से, किस तरह से जो पॉल्यूटेड वाटर है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में दूषित प्रभाव है हमारे इन्वायरमेंट पर, और जब बारिश होती है तो वो हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को भी अफेक्ट करती है। दूसरा बात करेंगे हम वाटर पोल्यूशन। जो जल है वो जीवन है, अगर जल है तो कल है। सेव वाटर सेव लाइफ, आपने हर जगह देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो जो जल है, अगर जल प्रदूषित हो जाएगा तो हमें समस्याएं आएंगी। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। जो जल प्रदूषण है वो कैसे होता है? वो कार्बनिक या अकार्बनिक जो मटेरियल है, उद्योगों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, जब वो बहती हुई नदियों में छोड़ दिया जाता है तो हमारी नदियाँ साफ पानी देने की बजाय गंदा पानी ढोने वाली नाले के रूप में नज़र आती हैं। The main culprits in this regard are paper, pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries that let out dyes, detergents, acids, salts and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber etc. into the water bodies. तो इसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वो है कागज़ उद्योग, लुगदी उद्योग, रसायन उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, रंगाई वाला उद्योग, पेट्रोलियम की शोधशालाएँ और चमड़ा साफ करने वाला उद्योग, टैनरी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री और डिटर्जेंट इंडस्ट्री, एसिड्स, सोल्ट्स और जो भारी धातुएं हैं जिसमें शीशा है, पारा है, खरपतवार नाशक बनाए जाते हैं, रासायनिक खाद बनाया जाता है, या जो आर्टिफिशियल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक केमिकल है, प्लास्टिक का बनाना है या रबड़ का बनाना है, वो इसको पोल्यूट करता है। हम बड़े खुशी से कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो सस्ता होता है,
और उपयोगी होता है, उसकी लाइफ लंबी होती है। क्या आपने कभी इमेजिन किया जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो उसमें उड़ती हुई राख, फॉस्फोजिप्सम और लोहा इस्पात उद्योग से निकलने वाला जो वेस्ट है वो भी वाटर को कंटेमिनेट करता है। अगर हम बात करेंगे थर्मल पोल्यूशन, जो थर्मल पोल्यूशन है वो उसका अर्थ है गर्म पानी का फैक्ट्रियों से निकालकर नदियों में छोड़ देना, तालाबों में छोड़ देना, उसको ठंडा किए बगैर, जिससे जलीय जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। Thermal power of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds for cooling. What would be the effect on aquatic life? Waste from nuclear power plants, nuclear and weapon production facilities cause cancers, birth defects and miscarriages. इस तरह का दूषित पानी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलता है, जो हथियार जहाँ उत्पादन होता है वहाँ से निकलता है, जिससे कर्क रोग यानी कैंसर होता है, जिससे जन्म संबंधी डिफॉर्मिटीज़, कमियाँ, जिससे मिसकैरेजेस होते हैं। सोइल एंड वाटर पोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड। जो जल प्रदूषण है और जो मृदा प्रदूषण है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम थर्मल पोल्यूशन की बात करते हैं हम बात करते हैं सोइल पोल्यूशन की बात हम करते हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग एंड साल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सोइल यूजलेस। इस तरह से जब अंधाधुंध तरीके से बिना ट्रीटमेंट के व्यर्थ पदार्थों को, जैसे ग्लास है और नुकसानदायक रसायन है, उद्योगों से निकलने वाला वेस्ट है या जो कूड़ा कचरा है वो ज़मीन में फेंकते हैं तो हमारी मृदा को वो नुकसान पहुंचाता है, हमारी लैंड को डिग्रेड करता है। रेन वाटर percolates to the soil carrying the pollutants to the ground and the groundwater also gets contaminated। क्या केवल तालाब का पानी, नदी का पानी ही पोल्यूट होता है? ऐसा नहीं है। ये वेस्ट वाटर, रसायन से भरा हुआ टॉक्सिक वाटर जब भूमिगत जल का रूप बनता है, जब ये वर्षा का पानी, जब बारिश होती है और पानी रिस कर भूमि के अंदर जाता है और तो वो अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो भूमिगत जल है, उसको भी प्रदूषित, संक्रमित, जहरीला बनाता है। Noise pollution not only results in irritation and anger, it can also cause hearing impairment, increased heart rate and blood pressure among other physiological defects। तो जो ध्वनि प्रदूषण है उसको अगर हम अंत में डिस्कस कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कम महत्वपूर्ण है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे हमारा गुस्सा बढ़ता है, इससे हमारी जो इरिटेशन है, जो चिड़चिड़ापन है, वो हमारे सुनने की शक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ती है, हमारा रक्तचाप बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और शरीर संबंधी बीमारियों को वो जन्म देता है। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। आवश्यकता से अधिक वॉल्यूम की जो साउंड है वो शोर का रूप होती है और उससे तनाव बढ़ता है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, शोज एंड पेन्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स आर ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। क्या लोग वैसे ही एकांत स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं? वो इसीलिए जाते हैं ताकि 2 घड़ी सुकून के वो बिता पाएँ। अगर हम शहरों में रहते हैं, अगर हम वहाँ रहते हैं जहाँ उद्योग हैं, चाहे वो मशीन से संबंधित हों
वो हमारे पीसफुल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, चाहे मशीन उद्योग हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे औजार बनाने की फैक्ट्री हो, जनरेटर्स हों या आरे हों जहाँ लकड़ी काटी जाती है। इस तरह से वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे फिज़िकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कल हम बात करेंगे किस तरह से हम हमारे पर्यावरण संबंधी जो अपरदन है, जो दुष्प्रभाव है, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। थैंक्स।